उत्तराखंड में पंचायत चुनाव का आज फर्स्ट फेज का मतदान शुरू हो गया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट। अध्यक्ष जी, मतदान शुरू हो गया है, मतदाताओं में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के क्या उम्मीद है इस चुनाव से? देखिए, आज प्रातःकाल से ही मैं जिन विकास खंडों में मतदान है वहाँ के अपने अध्यक्षों के संपर्क में हूँ और मुझे बताते हुए खुशी भी है। बड़ी संख्या में इस बार मतदान होने की अपेक्षा उम्मीद की जा रही है, क्योंकि गांव के अंदर जो व्यक्ति उत्तराखंड का प्रवासी है, जो कई बार अपने काम काज की दृष्टि से राज्य से बाहर रहता है, बड़ी संख्या में ऐसे लोग मतदान के लिए गांव पहुंचे हैं। हमने अपने पोलिंग एजेंटों को 7 बजे का सूचना दी थी। बहुत से स्थानों पर 6:30 बजे ही हमारे मतदान अभिकर्ता पहुंच चुके हैं और मैं कह सकता हूं कि एक उत्साह है मतदाताओं के अंदर है और बड़ी संख्या में मतदाता मतदान का प्रयोग करेगा। इस बार हमने जो प्रथम चरण है वो 201 जिला पंचायत पर हमारे चुनाव हो रहे हैं। उनमें से हमने अधिकतर स्थानों पर हमारे प्रत्याशी जो हमने समर्थित प्रत्याशी घोषित किए हुए हैं। मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ बड़ी संख्या में आज मतदान के बाद जो रिजल्ट आएगा वो भाजपा के पक्ष में होगा। 17,000 से अधिक प्रत्याशी आज मैदान में हैं। आपकी पार्टी के प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के पार्टी के प्रत्याशी, साथ ही निर्दलीय उम्मीदवार भी कई मैदान में ताल ठोक रहे। आपको क्यों लगता है कि मतदाता भाजपा पे विश्वास जताएगा? देखिए, हर जनता विकास के लिए मतदान चाहती है। वो जानते हैं कि केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, गांव की सरकार भी अगर ट्रिपल इंजन की बनेगी उससे विकास को गति मिलेगी। और मुझे बता दें, खुशी भी बड़ी संख्या में अनेकों ग्राम प्रधान जो निर्विरोध जीत कर आए भारतीय जनता पार्टी का है। बड़ी संख्या में बीडीसी के मेंबर निर्विरोध जीत कर आए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और आज के मतदान में भी बड़ी संख्या में ग्राम प्रधान हों, वार्ड के मेंबर हों, बीडीसी के मेंबर हों और जिला पंचायत को तो हमने विधिवत रूप से अपने समर्थित कार्यकर्ता घोषित किया है। बड़ी संख्या में हमारे लोग निकल कर आएंगे और आज का मतदान ये एक प्रकार का मैसेज पूरे प्रदेश के अंदर होगा। जो लोग कह रहे थे कि मौसम के कारण मतदान कम होगा, लेकिन मैं सायंकाल तक कह सकता हूँ आज इंद्रदेव ने भी कृपा बनी हुई है, बरसात उन स्थानों पर नहीं है, इसलिए बड़ी संख्या में मतदान होगा, ये मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ। कांग्रेस की आपकी क्या दिखता है? कांग्रेस का कैसा रिजल्ट रहेगा, कैसी उम्मीद देखते हैं? क्यों कांग्रेस भी पूरी तैयारी के साथ मैदान में होने का दावा करती है। कांग्रेस ने तो प्रत्याशी कहीं उतारे ही नहीं है। कांग्रेस में ना तो लड़ने के लिए लोग थे और ना कांग्रेस के घोषित प्रत्याशी में कोई लड़ना चाहता है, क्योंकि कांग्रेस ने केवल देवभूमि के में नकारात्मक राजनीति को ही अपना हथियार बनाया है। और जब कांग्रेस के नेताओं में आजकल बयान देख रहा था तो वो कह रहे हैं कि नीचे जीत जाएंगे, लेकिन ऊपर की ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत में हम जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे। इस पर उन्होंने खुद ही प्रश्न खड़ा कर दिया और मतदाताओं को भी लगता है कि विकास के लिए मतदान करना है। कांग्रेस अब उत्तराखंड के अंदर केवल हाशिए पर है। इस बार के पंचायत चुनाव का जो परिणाम होगा वो भारतीय जनता पार्टी के संजीवनी होगा और मैं कह सकता हूँ 2027 का विधानसभा का चुनाव होगा उसमें बड़ी अच्छे मतों से हम लोग जीतेंगे। निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में है, लगता है इससे कुछ गणित गड़बड़ाएगी? ये देखिए, निर्दलीय उम्मीदवार लड़ते हैं, सब जगह लड़ते हैं और जिला पंचायत स्तर पर जनता ने जो जनादेश है वो भारतीय जनता पार्टी को देने का मन बना रखा है। अभी तक 9 जिला पंचायत के वार्ड जो निर्विरोध घोषित हुए उनमें 7 स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के निर्विरोध वार्ड मेंबर भी पहले ही जीत कर आ गए हैं और बहुत से स्थानों पर हम लोग बिल्कुल मैं कह सकता हूँ अनेकों जिला पंचायत वार्डों में जहाँ हमने प्रत्याशी अपने समर्थित प्रत्याशी घोषित किए वहाँ बीजेपी ही जीतेगी। उत्तराखंड देवभूमि है, विकास के अलावा अन्य मुद्दे भी होते हैं, तो कौन से ऐसे मुद्दे हैं? सरकार ने क्या क्या ऐसे कदम उठाए जिससे लगता है कि पंचायत स्तर तक इसका फर्क पड़ा है और इसके लिए मतदान भाजपा के पक्ष में होगा? देखिए, प्रदेश सरकार ने अनेकों विकास की योजनाएं धरातल पर उतारी हैं और मैं कह सकता हूँ आज उत्तराखंड का ऐसा कोई गांव नहीं जहाँ बिजली नहीं है, ऐसा कोई गांव नहीं है जहाँ सड़क नहीं है, ऐसा कोई गांव नहीं जहाँ गैस का सिलेंडर नहीं है, ऐसा कोई गांव नहीं जहाँ पेयजल की लाइन ना हो। और मैं कह सकता हूँ कि इसके साथ साथ विकास तो एक प्रकार से गतिमान प्रक्रिया का अंग होता है, लेकिन देवभूमि के देवतुल्य स्वरूप को बनाए रखने के लिए जो पुष्कर धामी जी ने जो योजनाएं क्रियान्वित की हैं उसका एक बड़ा मैसेज लोगों के बीच में है। इस भी प्रधानमंत्री जी का जब आकर शीतकालीन यात्रा के लिए बढ़ावा देने का जो उनका संदेश था और अनेकों जो हिमालयी राज्य है, वाइब्रेंट जो विलेज हैं, उन पर हमारे केंद्र सरकार के अनेकों मंत्रियों का जो आगमन हुआ है, तो आज उत्तराखंड की जनता को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो विकास को एक गति देगी और वही कारण है कि पंचायत से लेकर विधानसभा लोकसभा भारतीय जनता पार्टी मजबूत है।
हमारे कार्यकर्ता केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को गांव-गांव तक पहुंचाने में सक्षम सिद्ध हुए हैं और उसका परिणाम को पंचायत चुनाव में दिखाई देगा। क्या लग रहा है इस चुनाव में लैंड जिहाद के खिलाफ जो एक्शन हुआ, धामी सरकार का बुलडोजर चला और यूसीसी लागू किया गया, उसका भी असर दिखेगा? देखिए, हर विषय में ना कहा देवभूमि के देवतेय स्वरूप को बनाए रखने के लिए जिस प्रकार का निर्णय हो, चाहे यूसीसी का विषय हो, चाहे लव जिहाद का विषय हो, थूक जिहाद का विषय हो, और बड़ी संख्या में जिस प्रकार से एक ऐसा अभी कालनेमी जो पक्ष है जो कुंभ मेले के दृष्टिकोण से लागू किया गया है, एक एक चीज़ पर जनता ने मोहर लगाई और जनता मोहर मतदान के बाद ही लगाती है। और मैं कहता हूँ उत्तराखंड की जनता पुष्कर धामी जी के कार्यों से और उत्तराखंड के देवभूमि के विकास के लिए जो काम किए जा रहे हैं उसका एक प्रतिफल और उसका विश्वास मतदान के रूप में हमारे सामने रखेगी। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मतदान से कुछ समय पहले सोशल मीडिया पे पोस्ट किया है कि 2027 में यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाया जाएगा। उनके इस पोस्ट को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने कांग्रेस बार बार देखती है। अब उन पे एक ही नेता हैं जो भी उस उम्र के तक पहुँच चुके हैं कि अब अपोजिशन के लोग उन पर आरोप लगाते हुए भी अपनी तौहीन मानते हैं, क्योंकि आखिरकार जिनको अवसर मिला है वो मुख्यमंत्री रहे हैं। उससे पहले एनडी तिवारी की भी कांग्रेस सरकार रही है। जब अवसर मिला तब कुछ किया नहीं, अब सपने देख रहे हैं जो होना ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 2027 में भी 2/3 से ज़्यादा बहुमत से जीतेगी, ये मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ। अंतिम सवाल है, जिस तरीके से आपने विधानसभा चुनाव जीता है, लोकसभा चुनाव लगातार जीतते आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है पंचायत चुनाव में भी कांग्रेस बिल्कुल सफाया की तरफ जाएगी? मैंने कहा ना, कांग्रेस तो प्रत्याशी नहीं उतारे हैं भाई, हमारे प्रत्याशी जीत रहे हैं। और कांग्रेस को भी लगता है, जो अगर कांग्रेस का हर जनप्रतिनिधि विकास चाहता है, और जब जनप्रतिनिधि को लगता है भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस बात को बोलते हैं वो धरातल उतारते हैं, और जनता का प्रेशर है। पिछले दिनों कांग्रेस के अनेकों लोग भाजपा से जुड़े हैं। इसी पंचायत चुनाव आप देखें, हम जब मैं जानकारी ले रहा था, हर जिला पंचायत वार्ड में अनेकों कांग्रेस का बूथ स्तर का कार्यकर्ता इसने भाजपा की सदस्यता ली है। बड़ी संख्या में हमने निचले स्तर पर सदस्यता अभियान चलाया है, तो बड़ी संख्या में लोग हमारे साथ है। कांग्रेस को तो बूथ पर उनका एजेंट मिलना भी इस बार असंभव लग रहा है, ये मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट। वीडियो जर्नलिस्ट चंद्रप्रकाश गुप्ता के साथ संदीप पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली।